कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह अगर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो फिर भी हमें यही सब पॉइंट जो मैंने लिखा है नीचे वही सब लिखना होगा। अगर पूछ देगा यहाँ पे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर भी जो भी पॉइंट नीचे लिखा है वही चीज़ को लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह एट्रीब्यूट्स या फिर फीचर्स भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसमें है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक ऐसा कला है और एक साइंस भी कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अकाउंटिंग करना एक कला है, क्योंकि उसको एक सीरीज वाइज, एक डे बाय डे, फिर इसको एक ग्रुप में, ठीक है, इस तरह उसको एक जगह पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है टाइम बेस और डेट बेस के आधार पे। साथ में उसको साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कुछ जो प्रिंसिपल्स है जिसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपेयर करना होता है, जैसे कि जनरल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। तो कुछ प्रिंसिपल होता है जिसको ध्यान में रख के हमें ये सब अकाउंटिंग हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, अकाउंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का, तो जो कि है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर हो गया या फिर मार्केटिंग मैनेजर हो गया और सेल्स पर्सन हो गया और दोनों में किसी बात को लेके लड़ाई हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस पर स्ट्राइक पे चले जाते हैं सेल्स पर्सन लोग और जाके वो लोग अपना दूसरा बिजनेस खड़े कर लेते हैं और उसके वजह से हमारी कंपनी को घाटे में जा रही। तो उसका हम रिकॉर्ड इसमें अकाउंटिंग में नहीं करेंगे, हम उसका अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे, तो क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब है कि हम उसी चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म में हो। जैसे कि अगर हमने परचेस किया 2 लाख का बिल्डिंग हो गया या फिर मशीन हो गया 1 लाख का, तो ये सब चीज़ जो भी हमारे बिजनेस में कैश से रिलेटेड चीज़ें जो मनी टर्म्स हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी से, ठीक है, उस चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट में, ठीक है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको एक तरह का हम जनरल भी कहते हैं कि, ठीक है, जनरल में ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात करते हैं क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जो भी हम रिकॉर्ड किए हैं उसको एक तरह का एक ग्रुप, मतलब एक तरह का क्लास का जो भी ट्रांसेक्शन है उसको एक जगह पे करना है। अब जैसे कि हो गया, हमने 4 लोग को पैसे दिए हैं कैश में, ठीक है, तो हम जैसे अब कैश का अकाउंट बनाएंगे हम, तो उसमें 4 लोग का नाम लिखेंगे क्योंकि हमने 4 लोग को पैसा दिया है कैश में, ठीक है। तो इसी तरह मतलब एक क्लास में सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो भी सिमिलर एक तरह का होगा ट्रांसैक्शन। अब बात करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द जनरल और फिर हम लेज़र बनाएंगे और लेज़र बनाने के बाद, लेज़र होने के बाद हमारा जो समराइजिंग में है कि हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं ताकि जो भी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है उसको हम आसानी से देख सके, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हम प्रिपेयर करने के बाद और उससे हम पता करने के बाद उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाते हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस की मदद से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर जब हम जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें जब बन जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बन जाता है आपका तो उससे पता चल जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। तो फाइनेंशियल पोजीशन का करने का मतलब कि कंपनी प्रॉफिट में लॉस में है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाता है, ठीक है, उससे पता चल जाता है, फुल इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाता है। मतलब समराइजिंग का जैसे हम कर देते हैं तो सब चीज़ें हमें मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है लास्ट वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का है, जैसे कि प्रॉफिट में है, लॉस में है, जो भी आया है, ठीक है,
निकल के बाहर तो हम अपने मैनेजर्स हो गए और इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए कंपनी के, सबको पता चल जाता है और उनको उनके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं और आउटसाइडर्स को भी हम बताते हैं, ताकि हम कोई कोई कंपनियां बताती हैं, कोई कोई कंपनियां नहीं बताती हैं। कुछ कंपनियां इसलिए बताती हैं ताकि अगर उनका फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छा है तो फ्यूचर में अगर उनके कंपनी की शेयर्स हाई, अगर वो शेयर्स बेचना चाह रहे हैं तो उनके कंपनी के और महंगे मिलेंगे और इसमें ट्रस्टेबल रहेगा और लोग इसको ज़्यादा परचेज करेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेटिंग भी करना एक अच्छी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हो गया, ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कैसा लगा वीडियो आपको।